श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 नमो विष्णु पदाय कृष्ण पेष्टाय भूतले श्री भक्ति वेदांत स्वामिने नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परचारिणी पुण्यवादी पश्चात देश धारिणी ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। फिर बुझी मुन्ने कुछ आवना है आप संभाल लेना और मदद करना। यस्य देवे प्राभक्त्यर्था देवे तथा गुरो तस्य ते कथितार्थ प्रकाश्यन्ते महात्मनः। केवल उन महात्माओं के लिए ही जिनको भगवान और आध्यात्मिक गुरु दोनों पर एक साथ अचल विश्वास है, उनके समक्ष वैदिक ज्ञान के समस्त अर्थ स्वस्थ ही प्रकाशित हो जाते हैं। तो मैं उन्हीं महात्माओं का से वो शिक्षा लेनी चाहिए जो भगवान का नाम ले है और आध्यात्मिक गुरुओं का दोनों का ही ये दोनों पर ही विश्वास करते हैं। तो हमने ऐसे ही महात्माओं से ज्ञान लेना चाहिए और जो प्रकाशित हो और विश्वास करते हैं। सब जनों हमारे ज्ञान इतना अलप है, हमारी इंद्रिया इतनी अपूर्ण है और हमारे स्रोत इतने सीमित हैं कि श्री व्यासदेव या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि के चरण कमलों में शरणागत हुए बिना ये संभव नहीं है कि हमने ऐसे वैसे गुरु से ये ज्ञान नहीं लेना चाहिए। जो व्यासदेव जैसे गुरु, प्रमाणिक गुरु, जो व्यासदेव के प्रतिनिधि, जो गुरु आचार्य, ये इनके शरणागत हुए बिना हमने ज्ञान नहीं मिल सकता और ये संभव भी नहीं है कि हम ये ज्ञान ले पाएंगे भगवान का। कि हमें उस परम धाम के विषय में लेस मात्र भी ज्ञान प्राप्त हो सके। हम प्रतिपल अपनी इंद्रिय अनुभूति के ज्ञान से ठगे जाते हैं। मतलब पल पल हम जैसे कि अपनी ये जो हमारी इंद्रियां है पांच छह, तो इनके द्वारा हम ठगे जाते हैं कि ये तो कभी कुछ सोचती है, कभी कुछ करना चाहती है। तो जब तक हम भगवान का ज्ञान ना लेंगे, शास्त्र ना पढ़ेंगे, तो हम ऐसे ही ठगे जाएंगे अपने आप से ही। हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, भगवान के बारे में कुछ नहीं पता लगेगा जब तक हम प्रमाणिक गुरु और ये व्यासदेव जैसे इन आचार्य वैष्णव भक्तों के संग में आकर हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक हम ऐसे ही ठगे जाएंगे अपने इंद्रिय द्वारा ही। ये सब केवल उस मन की सृष्टि है जो सदा ही कपटी, परिवर्तनशील और चंचल रहता है। ये हमारा मन तो है ही ऐसा, और दिल में भी कभी कभी कैसे ऐसे ही उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं और मन इधर उधर भागता रहता है। ये तो चंचल है। ये जब भगवान ने कहा था ना, अर्जुन ने कहा था ना भगवान से कि मैं सब कुछ वायु को भी बस में कर सकता हूँ, लेकिन भगवान ने फिर सबसे कहा था कि प्रभु मैं ये अपने मन को काबू में नहीं कर सकता। तो ये मन इतना चंचल है, हम इसको काबू में कर ही नहीं सकते। और
और हम अपनी सीमित विकृत अवलोकन तथा प्रयोग की विधि से दिव्य धाम के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते। जब तक हम इन गुरुओं का, आचार्यों का, शास्त्रों का ध्यान नहीं करेंगे, भगवान के बारे में नहीं पता लगे, जब तक हम भगवान का धाम के बारे में भी कुछ नहीं जान सकेंगे। हम भगवान के धाम तक ना तो पहुंच सकते, ना उसके बारे में जान सकते। परंतु गुरुदेव अथवा व्यास देव के विस्तृत माध्यम के द्वारा उस धाम से प्रसारित दिव्य शब्द ध्वनि का श्रवण करने के लिए हम से सभी अपनी उत्सुक इंद्रियां प्रस्तुत कर सकते हैं। कि जैसे ये दिव्य ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान शब्द, जो दिव्य और ये शब्द शास्त्र ध्वनि, जैसे कि उसमें गुरु वंदना आता है ना, चक्षुदान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो जब तक हमारा हृदय प्रकाशित नहीं होगा, जब तक हम इन गुरुओं का वो शरण में नहीं जाएंगे, इनसे ज्ञान नहीं लेंगे, जब ही हम भगवान के बारे में जान पाएंगे, जब ही हम अपनी इंद्रिया को भी काबू में कर पाएंगे। तो कहते सज्जनों, हमारी विनम्रता से शून्य मनोवृत्ति से उत्पन्न समस्त भेदभावों के उन्मूलन के लिए श्री व्यासदेव के प्रतिनिधि के चरण कमलों में आज हम सभी स्वयं को समर्पित करें। इसमें नू कह रहा है कि हम भगवान व्यास देव के शरण में जाएं, उनके चरण कमलों में, और अपने आप को समर्पित कर दे भगवान को। अपने आप को हम भगवान के हवाला कर दे कि भगवान अब आप ही है हमारे जो वो करने वाला। पता ना बाहर किसको के बाज। और हमने ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्मूलन ये गलत है भेदभाव। हमने हमेशा विनम्रता से सब कुछ विनम्रता के भाव से हम करेंगे, तभी हम भगवान के शरणागत हो सकेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 4.34 में भी कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिवर्तनेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानसत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्णा प्रभु जी, और आप कुछ बता दीजिए। मैं तो ऐसा ही आवे ये बाहर पता ना कि गाना सा चल गया। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, आप कुछ बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तजनों को कोटि प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, इसमें जो है ना केवल ये बताया गया कि जो हमें जब ज्ञान प्राप्त ऐसे अपने आप से नहीं कर सकते, जब तक हम भगवान की और जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी हम शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो है जब उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं तो जो ज्ञान है तो वो जो है हमारे आप अपने आप ही स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो इसमें जो है जगन्नाथ बाबा जी के जो शिष्य हैं तो वो बिल्कुल अनपढ़ थे। तो वो जो है उन्होंने कहा कि बाबा जी मैं तो है ना ये महाप्रभु की लीलाएं जैसे चैतन्य चरितामृत है और तो मैं इनको पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो कुछ आता नहीं। तो महाप्रभु उसने जगन्नाथ बाबा जी ने कहा कि आप पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ोगे। तो जैसे ही बाबा जी ने कहा और वो पढ़ने लगा तो वो जो है बंगाली भाषा में जो चैतन्य चरितामृत ये सब है तो वो अच्छे से पढ़ने लगा। तो ये सब जो है गुरु और जो है गुरु की कृपा से फिर भगवान, तो दोनों की कृपा से उसने जो अनपढ़ होते हुए भी जो उसने है जो सारे महाप्रभु की लीलाओं के जो ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए। तो ये है जो पूर्ण शरणागति जब हम गुरु के प्रति होती है और तो भगवान के प्रति होती है, तभी जो है हमें जो ज्ञान है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और हमारी इंद्रिया इतनी अपूर्ण है और जो है जो स्रोत वे सीमित, जैसे कि जो हमारी जो ज्ञान है उसके स्रोत जो है वो सीमित है और हमारी इंद्रिया अपूर्ण है और इतना ज्ञान भी नहीं है। और उनको जो है
हम जो श्री व्यासदेव हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे उनके जो प्रतिनिधि हैं, जैसे जो हमारी प्रामाणिक गुरु परंपरा में जो आते हैं, तो उनके चरण कमलों के सनातन हम जो है गुरु उनके जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है, यानी कि जो उनके शिष्य हैं, वो प्रणाली चली आ रही, उसी में से जब तक हम शरण ग्रहण नहीं करते, तो जब तक जो है उन्हें हम परम धाम के विषय में लेस मात्र का ज्ञान हो सके, तो जो है जब तक हमें जो है कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और उस परम धाम के विषय में जो ज्ञान है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी शरणागति कर लेते हैं तो जो है हमें जो पूरा ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम जो है माया के उस माया के क्षेत्र में रहते हैं, तो जो हमारी इंद्रियां है जो है हम उस जो है उनके द्वारा जो है हर समय ठगे जाते हैं, यानी जो हमारी इंद्रियां है वो भौतिक कभी इधर जाती हैं कभी इधर जाती हैं, तो जो है वो जो हमारी इंद्रियों के कारण जो है हम ठगे जाते हैं। यह केवल मन की सृष्टि है जो सदा ही कभी परिवर्तनशील और चंचल रहता है। तो जो ये मन की जो हमारी मन है, ये मन बुद्धि और अहंकार, इनके कारण ही जो है सदा कपटी परिवर्तनशील और चंचल। जो मन है ये हमेशा ही जैसे चंचल रहता है, आप जैसे पढ़ रहे हैं तो भी इधर उधर हमारा दौड़ता रहता है, वो जपा करते हैं जब तो बहुत ज्यादा, तो इसको तो मन को तो कंट्रोल, अर्जुन ने भी बोला, जैसे माता जी ने कहा कि इसको हम जो है मैं वायु को रोक सकता हूँ, लेकिन जो मन है इसको जो है एक जगह स्थिर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये इतना है कभी इधर कभी उधर भागता रहता है। और जो हमारी जो सीमित जो हम अपनी जैसे इंद्रिया है सीमित है, और उनका अगर हम अपने जैसे अपने उससे सोचे कि हम ऐसा करके और जो है हम जो भगवान का दिव्य धाम है उसके विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, जैसे ज्ञानी लोग होते हैं या जैसे जो ब्राह्मण होते हैं, वो जो शास्त्रों का अध्ययन करते हुए सोचते हैं कि हम भाई बहुत ज्यादा हमें तो ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम भगवान के बारे में जानते थे, लेकिन वो भी जो है इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। उसमें जो है नारद मुनि और जो जब एक बार नारद मुनि भगवान के धाम जा रहे थे, तो उसमें जो है एक जो ब्राह्मण था वो उसको बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान था, और एक जो था मोची था, तो उसमें जो है उसने जब वो मोची के से बोला कि मैं है ना वहां जा रहा हूँ भगवान के धाम जा रहा, तो मोची ने कहा कि पूछना कि जो है मैं कब भगवान के धाम आऊंगा, और जो ब्राह्मण है उसने भी कहा कि मेरा भी कुछ क्या, क्योंकि उसको तो अपने उस पर घमंड था कि मैं तो बहुत ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान की ही में रहता हूँ, तो मैं तो भगवान के धाम इसी उसमें चला जाऊंगा जन्म में। तो जब नारद मुनि वहां पर गए तो जो है उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान वो दोनों है वो आपके धाम कब आएंगे, तो भगवान ने कहा जो मोची है वो इसी जन्म में आ जाएगा, और उसको जो ब्राह्मण है उसको तो अभी बहुत ज्यादा जो है योनिया जीवन लगेंगे उसको आने के लिए। तो नारद मुनि ने कहा कि ऐसा क्यों प्रभु, तो भगवान ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है तुम उनको ये बताना कि जो है जब वो पूछे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो बताना कि भगवान जो है सुई की नोक से जो है हाथी को निकाल रहे थे। तो वो बोले ठीक है। जब वो वापिस आते हैं तो जब ब्राह्मण मिलते हैं तो उनसे बोलते कि मैं कब आऊं, बोले तुम्हें तो भी टाइम लगेगा। तो बोला भगवान क्या कर रहे थे, भगवान तो है ना सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। तो बोले ऐसा थोड़ी हो सकता, भगवान ऐसा थोड़ी कर सकते, कोई निकाल सकता है सुई की नोक से हाथी को, क्योंकि उसे भगवान पर जो है विश्वास नहीं था। वो शास्त्रों का तो उसको ज्ञान था, लेकिन जो है सिर्फ उसका ज्ञान कोरा था, क्योंकि बिना वो इसी में बताया क्योंकि बिना गुरु के जो है शरणागति नहीं हो, शरणागति के बिना हम जो भगवान को नहीं जान सकते। हम सोचे कि हम शास्त्रों का अध्ययन कर ले तो वो सब उससे हम जो है भगवान के धाम और भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। लेकिन जो मोची था उसको बहुत ज्यादा विश्वास था। जब उनसे पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे, तो नारद मुनि ने बताया कि भगवान तो सुई की नोक से जो हाथी निकाले थे। तब मोची ने कहा कि भगवान तो जो है कुछ भी कर सकते हैं, ये भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो है इससे तो तब नारद मुनि को पता चला कि ये तो इसी जन्म में जो भगवान ने कहा था कि इस जन्म में जाएगा, तो ये सही है, क्योंकि उसको जो है अपने शास्त्रों के ज्ञान पर ही उसको बहुत ज्यादा वो था। तो इसमें यही बताया कि जो हमें गुरु की जब तक शरण ग्रहण नहीं कर सकते, ज्ञान जो है हम अगर मान ले सोचे कि हम अपने आप से शास्त्रों का अध्ययन कर ले और उनको समझ ले, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक हम प्रमाणिक गुरु की शरण जो व्यास देव की परंपरा से आ रहे उनकी जो है शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तो हम जो है हमें जो है जो ज्ञान है हमारा वो कोरा है, और जो हम भगवान के धाम के बारे में जो जानकारी और भगवान के बारे में वो सब जो है हम नहीं प्राप्त कर सकते। और ये वाली लाइन पर मुझे मेरे को समझ नहीं है, जो हमारी विमरता से शून्य मनोवृत्ति से उत्पन्न भेदभाव के उन्मूलन के लिए, इसका अर्थ मुझे पता हम हमारी विनम्रता से शून्य मनोवृत्ति से उत्पन्न समस्त भेदभाव के उन्मूलन के लिए श्री व्यासदेव जी के प्रतिनिधि। हम विनम्रता, जैसे कि हमें मालूम है विनम्रता से शून्य मनोवृत्ति, यानी कि हमें ये दिखाना चाहिए कि
विनम्रता के साथ कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम तो बिल्कुल ही अज्ञानी हैं। शून्यता मनोवृत्ति के साथ उत्पन्न समझ भेदभाव से उन्मूलन के लिए, जैसे ये भी हो सकता है कि कोई लेक्चर दे और लगे कि नहीं ये सही नहीं बोल रहा, उन सब को हटा करके व्यास देव के प्रतिनिधि के चरण कमलों में, जो व्यास देव जितने भी जो लेक्चर देते हैं या जो गुरु परंपरा में है, वहाँ व्यास देव जी की ही व्यास गद्दी तो दी जाती है ना उनको। क्यों? क्योंकि व्यास देव जी द्वारा जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। तो और उन्हीं के ग्रंथों के लिखे हुए को ही सब पढ़ते हैं, तो इसलिए उनकी गद्दी को व्यास देव की गद्दी का नाम दिया गया है। तो उनके प्रतिनिधि यानी कि गुरुओं के चरणों में हम स्वयं को समर्पित करें, तभी समर्पित करने के बाद ही हम लोग, पूर्ण समर्पण के बाद ही हम लोग कुछ सीख पाएंगे, अर्थात हमारे अंदर अभिमान और घमंड रहेगा। अभी जैसे यहाँ पर श्वेतार्जुन उपनिषद के 6 और 23वें अध्याय में श्लोक में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यार्था देवे तथा गुरो तस्य ते कथाय हर्ताय था प्रकाशनते महात्मना। अर्थात केवल उन महात्माओं के लिए ही जिनको भगवान और आध्यात्मिक गुरु दोनों में एक साथ अचल विश्वास है। दो चीज़ हैं, एक तो भगवान में भी और एक गुरु में भी, दोनों में पूर्ण विश्वास है, तो उनके समक्ष ना चाहते हुए भी ज्ञान प्रकाशित हो जाता है उनके हृदय में, उनकी बुद्धि में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, और वो ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं जो पढ़े लिखे नहीं कर पाते। वो हमारी डेली लाइफ को रिलेट कर लेते हैं शास्त्रों के बताए हुए नियमों से या श्लोकों से, और दूसरे नहीं कर पाते। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी आप कीजिए। बुद्धिमान एवं प्रमाणिक गुरुदेव के पास जाओ, सर्वप्रथम उनके शरणागत बनो और फिर जिज्ञासा तथा सेवा के द्वारा उनको समझने का प्रयत्न करो। ऐसे बुद्धिमान गुरु महाराज तुम्हें इंद्रियातीत दिव्य ज्ञान का प्रकाश देंगे, क्योंकि वे परम सत्य भगवान को जान चुके हैं। तो हमने इसमें भी यही बता रखा है कि हमने बुद्धिमान प्रमाणिक गुरुओं के पास ही से ही दीक्षा लेनी चाहिए, उन्हीं की कथा सुननी चाहिए और उन्हीं के शरणागत होना चाहिए, और उनसे हमने जिज्ञासा करनी चाहिए, सेवा के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा तो उनसे समझने का प्रयत्न करो। तो उन्हीं से हमने उनकी सेवा करके, जिज्ञासा करके भगवान के बारे में, और गुरु महाराज, बुद्धिमान गुरु महाराज तुम, और ये सारे इंद्रियातीत दिव्य ज्ञान का प्रकाश, जो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जब ही ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा हमारा, जब हम वे परम सत्य भगवान को, और वे जो गुरु है, जैसे ही हमारा गुरु जी है, वो भगवान के परम सत्य भगवान को जान चुके हैं, क्योंकि वे बहुत वे बन गए, महान बन रहे हैं ना वो, उनमें बहुत ज्यादा ज्ञान आ चुका है, तो वो भगवान के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तो ऐसे महात्मा, ऐसे गुरु ही भगवान के बारे में जान सकते हैं, और उन्हीं से हमने ये शिक्षा लेनी चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए, जब ही हम जान पाएंगे भगवान के बारे में। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रबल जिज्ञासा और सेवा की भावना के साथ वास्तविक आचार्य के प्रति अवश्य ही पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए। आचार्य के निर्देश में भगवान की वास्तविक सेवा ही केवल वह महान है। तो ये इसमें भी यही दे रखा कि दिव्य ज्ञान, हमारा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित जब ही होगा जब हम प्रबल जिज्ञासा और सेवा की भावना से के वास्तविक आचार्यों से, जो बड़े आचार्य हैं, गुरु है, इनसे अवश्य ही पूर्ण रूप से इन्हीं के जब शरणागत होंगे, जब ही हम ये करेंगे। और फिर विपाद ने ये
वाहन का ये जो उदाहरण दे रखा है, ये जैसे कि हम कोई भी वाहन में बैठ जाते हैं, कोई गाड़ी में कोई में बैठ जाते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, वाहन में बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये एक वाहन है। इस अगर ज्ञान में हम इसमें ज्ञान लेंगे, गुरुओं के शरणागत होंगे, आचार्यों के, जब हम इस वाहन में बैठ सकते हैं, जब हम भगवान के धाम के बारे में, भगवान के बारे में जान सकते हैं, और जब ही हम ज्ञान ले सकते हैं, जिसके द्वारा हम दिव्य ज्ञान हृदय ये गम कर सकते हैं। हमारे हृदय में जो ये हृदय ज्ञान ले सकते हैं हम। आचार्य देव के चरण कमलों में हमारी विनम्रता, सेवाएं एवं श्रद्धा अंजलि, मतलब हमने विनम्रता होना और सेवा करनी और श्रद्धा जो अंजन, ये भक्ति अंजन लगाना अपने उसमें अर्पण करने के उद्देश्य से आयोजित आज की इस सभा के द्वारा हम उस दिव्य ज्ञान को हृदयगम, जो दिव्य हृदय में दिव्य ज्ञान तो हृदयगम करने की क्षमता प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। तभी हम ये जिस ज्ञान को श्रील आचार्य देव बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को करुणावश प्रसारित कर रहे हैं, मतलब कोई भेदभाव नहीं कर, गुरु जो होते हैं, ये आचार्य गुरु जो है, ये कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, छोटे बड़े का, ये सब कोई एक समान समझते हैं और सबको ही ज्ञान देते हैं। और सबके हृदय, जब भी हमारा ये हृदय में यंगम होगा, जब हम भगवान के शरण, गुरुओं के शरणागत होंगे, उनसे ज्ञान लेंगे और नरम भाव से क्षमा के अर्थ में जिज्ञासा करेंगे और भेदभाव नहीं करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई भी भक्त इसमें कुछ बोलना चाहे तो। प्रभु जी, शील आचार्य देव कौन थे? ये संबोधित कर रहे हैं ना प्रभु जी, ये प्रभुपाद जी सभा को, तो यहाँ पे उनके जो आचार्य हैं, जो गुरु है महाराज शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनके लिए प्रयोग किया गया। ठीक है प्रभु जी। आगे करूं फिर? हाँ जी माता जी। सज्जनों, हम सभी को थोड़ा बहुत अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता नहीं, हम सभ्यता पर गर्व है, परंतु हम वास्तव में उस सभ्यता का यथार्थ स्वरूप जानते हैं ही नहीं है। हम अपनी प्राचीन भौतिक सभ्यता पर गर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये बता रखा है कि हम सब भारतीय सभ्यता का गर्व करते हैं, कि मतलब गर्व है कि हम भारत में जन्म लिया, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन उसके बारे में हम जानते तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते, हम गर्व कैसे कर सकते हैं? परंतु हम वास्तव में उस सभ्यता को यथार्थ रूप से जानते ही नहीं है। हम अपनी प्राचीन भौतिक भौतिक उसमें ही लगे रहते हैं, बस खाना पीना और ऐश करना, और ये होना चाहिए, अच्छा घर हो, अच्छा ये हो, तो ये बस भौतिक उसमें ही गर्व नहीं कर सकते। तो भौतिक में हम गर्व करेंगे तो उसमें क्या होगा? कुछ हमने थोड़ी ज्ञान थोड़ी मिलेगा।
जो कि वर्तमान में पहले की तुलना में हजारों गुना उन्नत हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम अंधकार के युग कलयुग में से गुजर रहे हैं। कि वैसे ये विज्ञान तो बढ़ रहा है, जैसे कि अब भक्ति तो बहुत ज्यादा हो रही है, पहले की तुलना से हजारों गुना उन्नत हो रहे हैं भगत। अब भक्ति तो बहुत कर रहे हैं सब लोग। जो कलयुग है ना, जब भी कहा गया है ना कलयुग में भक्ति घनी होगी, तो इस हम सब इस अंधकार के युग कलयुग में से ही गुजर रहे हैं। अब ये कलयुग तो आ ही रहा है। ये अंधकार क्या है? ये अंधकार भौतिक ज्ञान में विक्षुब्धता के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भूतकाल की तुलना में अब हमारे पास ये कहीं अधिक है। यदि हम पास वह न हो तो हमारे पड़ोसियों के पास तो किसी न किसी प्रकार से वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ही है। कि हमारे पास न हो भूतकाल की हमारे ये कि हम इस भौतिक संसार में हैं और इसमें हम अंधकार में जी रहे। ये हमने इसका कोई ज्ञान ही नहीं है। तुलना अब हमारे पास यह कहीं अधिक है कि यदि हमारे पास न तो हमारे पड़ोसियों के पास तो किसी न किसी प्रकार से वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ही है। अतएव हमें यह निष्कर्ष अवश्य निकालना चाहिए कि वर्तमान युग का यह अंधकार भौतिक विकास के अभाव के कारण नहीं, वरन यह कि हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग चिन्ह अवरुद्ध हो गया है। जो हम भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, जो आध्यात्मिक विकास है उसका मार्ग चिन्ह अवरुद्ध हो गया है। तो आध्यात्मिक विकास करना ही मानव जीव की प्राथमिक आवश्यकता है। तो हमने आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में नहीं आएंगे तो हम ज्ञान के बारे में कुछ जान ही ना सकेंगे। हम अंधकार भौतिक इस अंधकार में ही फंसे रहेंगे। और सर्वोच्च प्रकार की मानव भयता का मापदंड है वायु योनों से बम। तो ये भौतिक सभ्यता का मापदंड है ये। तो प्रभु जी इसमें समझा दीजिए, मैंने तो यो कम ही आयो। आगे फिर पढ़ूंगी। हरे कृष्णा। कोई भी भक्त अगर इसमें कुछ अपना व्यू रखना चाहे तो उसको कुछ अगर समझ में आया हो तो। हाँ जी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा। एक मिनट। राजेंद्र पाल प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कह रहे थे कुछ? हाँ जी प्रभु जी, मैं कह रहा हूँ कि आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ जो बताया प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें अपनी भारतीय सभ्यता पर गर्व तो है, लेकिन जो सभ्यता हमारी प्राचीन वो वास्तविकता में वो सभ्यता है जो ऋषि मुनियों की और जो हमारे आचार्यों की सभ्यता रही है। लेकिन हम अपनी जो सभ्यता है इसको का मापदंड आज के समय में भौतिक उन्नति से लगा लेते हैं। भौतिक उन्नति का मतलब बड़े बड़े हथियार बना लेना, उनके अंदर उन्नत हो जाना। कोई सामाजिक आदमी है तो वो अपने घरों को मकानों को ऐसा उन्नत बना लेता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर लेता है या बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। तो आज का समय यदि देखा जाए तो पहले से बहुत ज्यादा उन्नत, भौतिक दृष्टि से तो बहुत ज्यादा उन्नत है। पहले गरीबी होती थी, इतना हमारे पास धन नहीं होता था। तो यदि अगर उस दृष्टिकोण से, उस मापदंड से देखा जाए तो बहुत ज्यादा उन्नत हो गए। क्योंकि
पहले की तुलना में हमारे पास बहुत ज्यादा हथियार भी हो गए हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास संसाधन हो गए हैं। ट्रैवल करने के जो संसाधन है उनमें भी हमने बहुत उन्नति कर ली है सब प्रकार से। लेकिन ये वास्तविक उन्नति नहीं है। वास्तविक उन्नति है हमें अपने आध्यात्मिक जो जीवन है उसके अंदर हमने कितनी उन्नति की है। जो कहा गया है ना कि जो अंधकार का युग कलयुग से गुजर रहे हैं, तो अंधकार का युग जो है वो अब शुरू हुआ है वास्तविकता में। तो पहले तो हमारा जो युग था सतयुग त्रेता युग वो सब प्रकाश में थे, अंधकार का युग तो बल्कि अब शुरू हुआ है। यदि उस दृष्टिकोण से देखें तो अब हम अंधकार में वास्तव में अंधकार में अब है। लेकिन हमें इस अंधकार को दूर करने के लिए गुरु की शरण ग्रहण करनी होती है, जो कि जिसका वास्तविक ज्ञान सब लोगों को नहीं होता। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए जिज्ञासा करते हैं, वो इस अंधकार को दूर कर सकते हैं। केवल बड़े बड़े हथियारों का निर्माण कर लेना या संसाधनों का निर्माण कर लेना ये कोई उन्नति नहीं है, ये तो भौतिक उन्नति है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। वायुयानों से बम फेंकना, पर्वत शिखरों से शत्रुओं के सिरों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने की आदिम कालीन असभ्य प्रथा की तुलना में सभ्यता की प्रगति को सिद्ध नहीं करता। तो मशीन गन और विषैली गैसों के द्वारा अपने पड़ोसियों की हत्या करने की कला में प्रगति निश्चय ही प्राचीन काल में होने वाली बर्बरता की तुलना में कोई उन्नति नहीं है। तो जैसे बम फेंकना, सिक्के पत्थर फेंकना, सिर पर बड़े बड़े और ये कालीन, ये मशीन गन, विषैली गैस, ये करने से पड़ोसियों के हत्या करने से ये इनमें हमारी कोई प्रगति नहीं होगी प्राचीन होने वाली। ये सब बर्बादी है। अगर हम किसी को मारते हैं तो खुद भी तो बर्बाद हो जाते हैं। वो तो बर्बाद हो ही जाता है जो मर जाता है, लेकिन दूसरा भी बर्बाद हो जाता है। तो ये पड़ोसियों के इनकी हत्या करनी और ये बर्बादी होनी, तो इनमें कोई तुलना की उन्नति नहीं। ये इन चीजों में कोई उन्नति नहीं है। हमने तो सिर्फ गुरु की शरण लेनी चाहिए और भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन को सुधारना चाहिए, जबकि हमें नम्रता का भाव आवे और गुरु के वचनों को सुने और भगवान के अधीन होए। तो ये काम करने चाहिए। हमने ये गलत काम नहीं करना चाहिए। जब ये गलत काम और ये विचार हमारे दिल से आप ही निकल जाएंगे, जब हम गुरुओं की वाणी सुनेंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे, तो ये गलत काम अपने आप ही दिमाग से निकल जाएंगे। और वह सभ्यता जिसे धनुष और बाणों के द्वारा हत्या करने की अपनी कला पर गर्व रहा करता था, न ही स्नेह से परिपुष्ट सर्वथा की भावना का विकास किसी प्रकार से बौद्धिक असूत से श्रेष्ठ सिद्धि होता है। सच्ची मानव सभ्यता इन सब अवस्थाओं से अत्यंत भिन्न है। अतएव कठोपनिषद 1.3 और 14 पॉइंट में एक समूह स्पष्ट आयन है। तो ये बता दीजिए प्रभु जी, और आप क्या है ये नाम है उसको समझ में ना आए। जागृत प्राप्येव वराणी बोधत
दुर्सय धारा निश्चिता दुर्तिया दुर्गे पथ सती कवयो वधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो पर्वत शिखरों में शत्रुओं के सिरों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने की आदिम कालीन सभ्यता, अर्थात पहले जो हमारे पास में अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ करते थे तो अपनी प्रोटेक्शन से पहाड़ों के ऊपर लोग रहते थे और वहाँ पर अगर कोई आक्रमण करता था तो वो बड़े बड़े पत्थरों को उनके ऊपर फेंकते थे ताकि उन तक वो पहुँच ही ना पाए। आज भी अगर हम जाते हैं कहीं ऐसे ऐसे आप किले देख सकते हैं जो पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे रावण की ही अगर बात करें हम, लंका में उसके चारों तरफ समुद्र था, वहाँ पहुँच पाना लगभग असंभव था, तो रावण भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर रहता था। तो ये उस चीज़ की तुलना है कि असभ्य प्रथा की तुलना में सभ्यता की प्रकृति को सिद्ध नहीं करता। कैसे नहीं करता? वहाँ पर भी प्रोटेक्शन कर रहे थे वो, अपनी रक्षा करते थे, अपनी आत्मरक्षा करते थे। यहाँ पर भी करते हैं। रीज़न क्या है? चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज किसमें हो गया कि हमने यंत्र में तरक्की कर ली है। यंत्रों में तरक्की करके मशीन गन, टैंक और लड़ाकू विमान, काफ़ी कुछ हमने ऐसा इक्विप कर लिया है। आजकल हमारे सोल्जर्स के सामने पूरा एक हेलमेट लगा होता है, उस हेलमेट के सामने एक स्क्रीन लगी होती है और उस हेलमेट के ऊपर एक कैमरा लगा होता है तो वो हर मूवमेंट को देख पाते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर, आगे क्या है, मैं क्या एक्शन लूँ। और यहाँ तक कि उनके कान में लीड भी लगी रहती है, वो बात करते रहते हैं और सैटेलाइट के थ्रू उनको गाइड किया जाता है कि आप इधर मत जाओ, इधर मूव करो। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है आज की डेट में। ड्रोन आ चुके हैं कि हमें लगता है कि चिड़िया उड़ रही है, पर वो चिड़िया नहीं होती, वो ड्रोन होती है, वो मशीन होती है जो कैमरे से हर चीज़ को नोट कर लेती है। तो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए ये चीज़ें करता आ रहा है शुरू से, लेकिन तरीके बदल गए हैं। अभी हमने देखा था जैसे कोरोना आया तो उसके ऊपर चाइना के ऊपर काफ़ी बात चली थी कि बायो वॉर जिसे बोलते हैं हम, यानी कि एक ऐसा बीमारियां जो हम दूसरों पे डाल दें तो उसका इलाज होगा नहीं, और इलाज नहीं होगा तो बिना इलाज के लोग मरने लगेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो पड़ोसियों की हत्या करने की कला में प्रगति हो रही है, ये देखा जाए तो। तब भी थी कि मेरे को अपना इसको क्या करना है, मेरे को अपने क्षेत्र को बढ़ाना है, तो वो युद्ध करते थे एक दूसरे से। लेकिन पहले युद्ध में और अब के युद्ध में अंतर था। पहले का युद्ध क्या था, हम चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करते थे जिसको अश्व को छोड़ा जाता था। जिस राजा को उसकी अधीनता स्वीकार नहीं तो वो तो युद्ध करेगा, और जिसको ये लगता है कि भैया ये तो पावरफुल है तो मैं इस अश्व को चलो स्वीकार कर लेता हूँ, तो वहाँ पर खून पात नहीं होता था। तो निश्चय ही प्राचीन काल में होने वाली बर्बरता की तुलना में कोई उन्नति नहीं है। तो ये कोई उन्नति नहीं है। मारा तब भी जा रहा था, मारा अब भी जा रहा है, तरीके बदल गए हैं। वह सभ्यता जिसे धनुष और बाणों के द्वारा हत्या करने में अपनी कला पर गर्व रहा करता था, अब यहाँ पर है कि धनुष बाणों से, यानी कि आमने सामने की लड़ाई। आजकल हम ये बहुत सुनते हैं कि पहले आमने सामने की लड़ाई थी, आजकल पीठ के पीछे की लड़ाई होगी। आमने सामने जैसे कोई भी है, हाँ जी, आजकल मार दे देरी ना लगा। हाँ, आमने सामने की लड़ाई क्या है कि जैसे हम दो रिश्तेदारों की बात करते हैं, उसको उसकी बात अच्छी नहीं लगी, लड़ झगड़ लिए, बात कर ली, 2 दिन मुंह फुलाया, लेकिन फिर साथ हो गए। लेकिन आजकल क्या है, आपने कुछ बोल दिया ना, सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा, वो अंदर ही अंदर उस चीज को दबाए रखेगा। शकुनी की तरह से, शकुनी ने एक चक्कू से अपने पैर को घायल कर लिया था। और क्यों घायल किया कि मेरे को हर पल ये याद रहे कि मेरी बहन के साथ जो अन्याय हुआ ना उसका मैं प्रतिकार कर सकूं। तो ठीक इसी तरह से वो अपने हृदय में ऐसे ले लेते हैं
और जब भी मौका मिलता है वो चूकते नहीं हैं उस चीज़ को, मौके की तलाश करते हैं। जैसे एक शिकारी एक असहाय हिरण की ताक में छुप के बैठा रहता है और जैसे ही कुछ मूवमेंट होती है उसको मौका मिलता है वो धक से उसे दबोच लेता है। तो ये एक गलत मतलब कलयुग है, तो इसमें ये आएगा ही आएगा। न ही स्नेह से परिपूर्ण स्वार्थ की भावना का विकास किसी प्रकार की बौद्धिक पशुता से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक हिरन अपने बच्चे को स्नेह करती है, बड़ा करती है, उसकी रक्षा भी करती है, अपने आप का बलिदान कर देती है लेकिन उसकी रक्षा करती है। ठीक इसी तरह से हम लोग की स्नेह की परिपुष्ट की स्वार्थ की भावना है। अब स्वार्थ की भावना क्या है कि बच्चे हमारे हैं, हमने उन्हें भाई हम इन्हें बड़ा करेंगे, हम जब बड़े होंगे तो वो हमारी सेवा करेंगे। एक इस स्नेह में भी ना एक स्वार्थ है, इस प्यार में भी एक स्वार्थ है, और जहाँ पर स्वार्थ आता है वहाँ पर चीज़ें दूसरे वे में चली जाती हैं, क्योंकि उम्मीदें बन जाती हैं स्वार्थ के साथ में। अब इसे स्वार्थ कहें उम्मीदें, क्योंकि वो ऐसा होना नहीं चाहिए। वो तो पुत्र या पुत्री का पुत्र का कर्तव्य है, वो उम्मीद नहीं होनी चाहिए, वो तो कर्तव्य होता है उनका। और प्रभु जी बोलते हैं कि हम जैसा आचरण उनके बचपन के टाइम में करते हैं हमें वैसा ही तो फिर रिवॉर्ड मिलेगा। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, न ही स्नेह से परिपूर्ण स्वार्थ की भावना से विकास किसी प्रकार की बौद्धिक पशुता से श्रेष्ठ है। सच्ची मानवता इन सब अवस्थाओं से अत्यंत भिन्न है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कठोपनिषद से कि जागृत हो जाओ और उस वरदान को समझने का प्रयत्न करो जो तुम्हें अब इस मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। मेरे को ये लगता है कि हमारी आत्मा क्या है, हमारी आत्मा एक ऐसी है जो एक बंद कमरे में रखी हुई है। जब हम उस बंद कमरे को खोलते हैं कई सालों बाद, चाहे वो अच्छे से पैक ही क्यों ना हो, लेकिन उस कमरे में धूल धूल हो जाएगी और उसको साफ करना पड़ेगा। हम एक फूंक मारेंगे कि हो जा साफ, तो वो नहीं होगा। हमें कपड़े से डस्टिंग करनी पड़ेगी, साफ सफाई करनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारी जो आत्मा है वो एक शरीर रूपे कमरे के अंदर है, धूलित है, और वो धूल क्या है, वो भौतिकता धूल है, हमारे आसपास दिखने वाली भौतिकता धूल है। और जिस प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं वो अभी प्रोसेस हमारा चल रहा है कि हम उसे मार्जन कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग अत्यंत कठिन है। यह उस तरह की धार के समान है, ऐसा विद्वान आध्यात्मिकवादियों का मत है। उस तरह क्या होता है, अभी तो नहीं रहा उस तरह, बहुत कम हो रहेगा, वरना नाई के पास होता है जो शेविंग करने के लिए बिल्कुल पहना, काइंड ऑफ चाकू, ठीक है ना, उससे भी पहना होता था। अब तो नहीं रहा, पहले तो ऐसे घिसते भी थे कट 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 करके, अब तो वो ख़त्म ही हो गया है। उसकी जगह अभी यहीं पर एक चीज़ का एग्जाम्पल है, हमारे सामने ही देखा हुआ एग्जाम्पल है कि उस तरह ने रेजर ब्लेड ने उसकी जगह ले ली, तलवारों हथियारों ने मशीन गन टैंक इत्यादि की जगह ले ली। तो ये चेंजेस होते जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग इतना सरल नहीं है, वो बिल्कुल वैसा है कि उस तरह की धार के समान है कि जरा सा कुछ हुआ नहीं, हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, या खुद ही चले जाएंगे हम ऊपर। हाँ जी माता जी, कोई अभी मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, 56 हो गए हैं। टाइम हो गया। माता जी आपको पूरी क्लास एक